ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे महादेव की कृपा, मेरे शिव की कृपा सदैव आप शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा क्या कहते हैं कि जिस भी भक्त का शिव में अटूट विश्वास रहता है, शिव कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। जीवन में परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन उन सभी को खत्म भी मेरे महादेव ही करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाली अष्टमी तिथि, जो कि इस बार पड़ रही है 21 जुलाई 2026 के दिन, और ये पड़ रही है मंगलवार की अष्टमी। पूज्य गुरु जी ने कहा, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन हथेली में छुपा करके जो एक बेलपत्र रखा जाता है और इसे शिवलिंग पर जब आप अपनी कामना कह करके रखते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं है जो मेरे महादेव स्वीकार ना करें। और यही वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। इसी के साथ पूज्य गुरु जी ने स्त्रियों से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जो भी समस्याएं होती है, एडी से लेकर के कमर तक की जितनी भी समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं के निवारण का भी एक सबसे अचूक उपाय बताया। तो ध्यान से सुनना और समझना। इस पूरे उपाय में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले पहला वाला उपाय। ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है, कोई विशेष इच्छा है, काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें अपनी किस्मत को कोसती हैं। वो कहती हैं, हमारे दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कष्ट जीवन में बना हुआ रहता है। एक तरफ से शांति आती है तो दूसरी तरफ से परेशानी भी हाथों हाथ आकर के खड़ी हो जाती है ना? ऐसी समस्याएं आपके जीवन में हमेशा आती जाती रहती होंगी। कभी कभार आप परेशान हो जाते हो, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अपनी जीवन की वो परेशानियां जो आपकी कुंडली तक में नहीं लिखी हुई है, इस अष्टमी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करने से समाप्त होती है। गुरुदेव ने कहा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है, ना ही कोई गंगा जल, ना ही लाल चंदन, ना ही कोई फूल। आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। अब काफी सारे भक्त कंफ्यूज में रहते हैं कि भैया हमें बेलपत्र नहीं मिलता है, हम लेट हो जाते हैं, दुकानें भी बंद हो जाती है, नहीं मिलता। तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है, उसी बेलपत्र को उठाना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। ठीक, यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उसी एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पे इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, और इसी के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, इसी बेलपत्र के ऊपर शुद्ध जल भी इसी तरीके से रख लेना, और जो दूसरा हाथ है उससे इस वाले कलश का मुख ढक लेना। वहीं बैठ करके बाबा से आपको निवेदन करना है, कामना करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और ऐसी ही मुद्रा में बैठे बैठे महादेव का जो मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, चाहे षडाक्षरी मंत्र, चाहे रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उसी मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। पूज्य गुरु जी ने वैसे जो उनके वर्ड थे, उन्होंने बोला 1 माला का जाप। 1 माला का जाप मतलब 108 बार। जैसे ही समाप्त हो जाए, आपको क्या करना है, अपना दाहिना हाथ हटाना है। जो बेलपत्र आपने नीचे रखा हुआ था, इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस तरीके से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात एक चीज का ध्यान रखना, जब आप समर्पित करें तो डंडी जलाधारी के तरफ में होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, वो महादेव की शिवलिंग पर नहीं, इसी बेल पत्र के ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। संपूर्ण जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है और कहीं पर भी नहीं। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, इस बेलपत्र को उठाना और उठा करके भगवान महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो। 2 मिनट वहां पर बैठकर बाबा से निवेदन और कामना करके वापस चले आ जाना। इस अष्टमी का फल इतना बड़ा होता है महाराज, कि आप जिस कामना से करते हो वो कामना आपकी निश्चित पूरी होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसे डायरेक्ट आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा करके जो माता रानी का हस्तकमल होता है, इस हस्तकमल पर पहले स्पर्श कराना और फिर आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय। जो दूसरा उपाय गुरुदेव ने बताया था ना, स्त्रियों से संबंधित रोग या परेशानियां कुछ भी हो,
कमर से लेकर एडी तक की ऐसी काफी सारी परेशानियां हो सकती है। रजस्वला धर्म से संबंधित होती है या फिर साइटिका का जो दर्द होता है, किसी भी तरीके का कोई दर्द जो आपकी कमर से लेकर एडी तक के जितने भी दर्द हो, दुख हो, कष्ट हो, वो सारे के सारे दुख, सारे के सारे कष्ट, सारी की सारी बीमारियां आपकी क्षण भर में समाप्त हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन आपके उन शरीर में आराम आने लगता है। गुरुदेव ने खास करके ये वाला उपाय बताया कि जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें, महिलाएं हैं, उन्हें ये वाला उपाय सभी को करना है, चाहे आपके परेशानी हो या ना हो, क्योंकि ये अष्टमी फिर से वापस नहीं आती है। तो आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो जरूर निश्चित रूप से समाप्त होंगी। गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय के लिए 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है तांबे के कलश में। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलाना है, लेकिन इस वाले उपाय में आपको चाहिए 5 बेलपत्र। अब ये वाला वही क्रम रहेगा कि बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना, ठीक है ना। जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है, नहीं मिलता है तो ठीक है, वैसे कोशिश करना, आपको आसानी से मिल जाएगा। 5 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान महादेव भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ ही आसन लगा करके बैठना है। मैं हमेशा क्यों बताता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठा करो। अगर किसी कारणवश ना बैठ सको तो फिर आप पूर्व या पश्चिम में कर सकते हो, दक्षिण दिशा की तरफ में मुख करके कभी मत बैठना। जैसे ही यहां पर बैठोगे, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे तो साइड में रख देना। पूजा पाठ अर्चना जो भी आपको करनी है वो करना। आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को शूल पाणेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर, शूल पाणेश्वर, बस नाम याद रखिएगा, शूल पाणेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक करके आपको अपनी कामना मन में कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन सभी बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना है कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे। अलग अलग दिशा में रहने के पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कह करके कि जितनी भी रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको सभी को खत्म करने की कामना करके शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको कलश में नहीं, अपने ही दाहिने हाथ की हथेली में रोकना और दोनों नैनों पर कह के पहले तो उसका आचरण कर लेना, यानी कि पी लेना, और इन 5 बेलपत्रों को उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना। गुरुदेव ने कहा उस दिन तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके दिन से अगले दिन नवमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये जो 5 दिन होते हैं, लगातार 5 दिन सुबह उठकर स्नान करके तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। सबसे पहले इस 1 बेलपत्र को, 5 में से 1 बेलपत्र को पहले दिन खा लेना और उसके पश्चात ही आपको कुछ और चीज खानी है। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात 1-1 बेलपत्र अगले 5 दिन तक खा लेना। छठे दिन से महाराज आपके शरीर में आराम आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, ये उन सभी माताओं बहनों के लिए ही नहीं, ये उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनके स्किन से संबंधित कोई रोग है ना, यानी कि दाग धब्बे हो रखे हैं या फिर कोई दाद वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से भी हो जाते हैं, कील मुहासे अगर हो रखे हैं या फिर चेहरा काला सा पड़ता चला जा रहा है, स्किन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा सुंदरता आपका गहना है और वो सुंदरता आके रहेगी। मेरे शिव से सुंदर कोई नहीं, मेरी मैया पार्वती से सुंदर कोई नहीं। अगर आपको भी ये काम करना है तो इस अष्टमी तिथि के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है और इसी के साथ में 1 बेलपत्र, फिर से कहता हूं, नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में लेना, केवल 1 बेलपत्र। और इसी के साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा ही चाहिए लाल चंदन। दोनों ही तरीके का चंदन आपको चाहिए। कोशिश करना ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा एक वो जो लकड़ी वाला होता है ना, वही वाली चीज मैं आपको बताता हूँ। और पीले चंदन में अगर आपको अष्टगंध मिल जाए, आप अष्टगंध ले सकते हैं। इन्हें लेकर महादेव के मंदिर में ही जाना है, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो आपने यहाँ पर 1 बेलपत्र लिया है, उसी 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। इस वाली पर पूरे पे
अच्छे से आपको लाल चंदन लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और जो नीचे की दोनों बेल पत्तियां बची हुई है उस पर आपको लगाना है इस तरीके से पीला चंदन। इस पर भी पीला चंदन, इस पर भी पीला चंदन। अब इसे उठा करके अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस पर उल्टा रखना है, यानी कि जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे स्पर्श होना चाहिए डंडी जलाधारी की तरफ। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। घर जाकर के इसी जल को दिन में 3 बार अपने उस स्थान पर लगाना है जिस स्थान पर भी आपकी स्किन खराब हो रखी है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो अष्टमी पड़े उस अष्टमी तिथि के दिन तो करना स्टार्ट कर दो, मेरे महादेव आपको देने से कभी नहीं थकेंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।